नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में बात लोकसभा चुनावों के दंगल के हाल की। चुनावी मौसम में रैलियों और प्रचार के साथ साथ नेता और उम्मीदवार लगातार भगवान के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं, देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर रहे हैं और जीत की दुआएं भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं ये तमाम तस्वीरें। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब में चुनावी रैली का आगाज करने से पहले स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा मत्था टेकने पहुंचे। दोनों नेताओं ने समर्थकों के साथ गोल्डन टेम्पल में अरदास की और इसके बाद चुनाव अभियान का आगाज किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह कुल्लू में भगवान रघुनाथ के मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां पर अपनी जीत के लिए भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लिया। रघुनाथ मंदिर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भगवान रघुनाथ जिला कुल्लू के आराध्य देवता हैं और वो अयोध्या से भी भगवान श्री राम का विशेष आशीर्वाद लेकर हिमाचल आए हैं। इसी क्रम में दो और तस्वीरें दक्षिण भारत से आई हैं। तिरुपति से एक तस्वीर जहां उन्नी विधानसभा क्षेत्र से टीडीपी उम्मीदवार रघुराम कृष्ण राजू अपने पूरे परिवार के साथ बालाजी वेंकटेश स्वामी के दर्शन करने पहुंचे और इसी तरह से ओडिशा में बीजेडी नेता वी के पांड्यन बालगीर के हरिशंकर मंदिर में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। वोट फॉर गुड में अब बारी है चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार की। चुनाव जैसे जैसे समापन की तरफ बढ़ रहा है, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तस्वीरें सामने आ रही है। चुनाव प्रचार में कहीं गा गा कर वोटर्स को रिझाया जा रहा है तो कहीं खास लिबास में वोटर्स को रिझाने निकले हैं उम्मीदवार। आप भी देखिए अब की बार का अनोखा प्रचार। जय श्री राम, श्री राम जानकी। चुनावी गर्मी में झमाझम प्रचार की बारिश है। चुनावी राग में वोटर्स से एक अदद वोट की गुजारिश है। चुनाव प्रचार में जहां तमाम उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं रविकिशन सुरों के जरिए वोटर्स को रिझा रहे हैं। जय श्री राम, श्री राम जानकी। बीजेपी ने एक बार फिर रविकिशन को गोरखपुर में चुनावी मैदान में उतारा है। सो इन दिनों वो गली गली घूमकर सभाएं कर रहे हैं, वोटर्स से साथ देने की अपील कर रहे हैं। वैसे गोरखपुर में गाने तो लखनऊ में खाने के जरिए प्रचार का रास्ता निकाला जा रहा है। जिस चटोरी गली में लखनऊ वाले अब तक खाने का जायका लेने आते रहे, वहां इन दिनों चुनावी चटकारों का माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता ए.के. शर्मा चटोरी गली के स्वाद में प्रचार का तड़का लगाने के लिए पहुंचे हैं। लखनऊ में प्रचार का स्वाद चख अब रुख करते हैं बिहार के छपरा का, जहां इन दिनों बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी वकील के लिबास में वोट मांग रहे हैं। सारण सीट पर इस बार राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला लालू की लाडली रोहिणी आचार्य से है। ऐसे में रूडी इन दिनों जबरदस्त प्रचार में जुटे हैं। चूंकि राजीव हाईकोर्ट के वकील भी हैं, इसलिए वो उसी लिबास में वोट मांगने के लिए छपरा के न्यायालय पहुंचे थे। हर भारतवासी की एक ही शान, जय जवान जय किसान। वैसे अलग लिबास और अलग अंदाज में वोट तो दिल्ली में मांगे जा रहे हैं। राजधानी की दक्षिण दिल्ली सीट से चुनावी रणभूमि में उतरे एक रिटायर्ड फौजी सेना वाले लिबास में प्रचार कर रहे हैं।
भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुके सुरेंद्र पहलवान ने भारतीय जवान किसान पार्टी नाम से अपना राजनीतिक दल बनाया है। इसी दल की ओर से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। हम फौजी हैं जो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए। सो इन दिनों वो दक्षिणी दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। दिल्ली के बाद प्रचार एक्सप्रेस का अगला स्टॉप है पश्चिम बंगाल, जहां ममता दीदी पूर्वी मिदनापुर में प्रचार के लिए कलश यात्रा लेकर निकली हैं। दीदी की पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। ममता बनर्जी की पदयात्रा में भारी संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी तो वहीं यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी की दीदी के रोड शो में समर्थकों का खूब रैला जुटा। भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी ने रायबरेली में मेगा रोड शो किया। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा पंजाब के अमृतसर में, जहां आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की रैली में केजरीवाल और मान ओपन जीप में पहुंचे। जीप के चारों तरफ हजारों की संख्या में नारे लगाते समर्थक साथ चल रहे थे। नहीं, मेरी शिवसेना की कांग्रेस में तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे की रैली में भी जबरदस्त भीड़ जुटी। देर शाम हुई इस रैली में समर्थकों ने जमकर फूलों की बारिश की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फूलों की ये बारिश नेताजी के लिए वोटों की बारिश में तब्दील होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे प्रचार का आलम कुछ यूं है कि 24 घंटे न केवल उम्मीदवार बल्कि उनका पूरा परिवार भी प्रचार में जुटा हुआ है। और इसकी एक बानगी नजर आई चंडीगढ़ में, जहां पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की 26 साल की बेटी अनेका तिवारी पिता के लिए पूरे सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन को संभाल रही है। वैसे अनेका पेशे से वकील हैं, लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे पिता मनीष तिवारी के लिए कैंपेन को धार देती नजर आ रही हैं। किस तरह से आप पूरी तरह से जो कैंपेनिंग को संभालते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन है जरूर आपके फादर करते हैं, लेकिन प्लानिंग है वो तमाम तरह से आपके द्वारा की जाती है। या सो आई थिंक जो प्लानिंग है, राइट, इट्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग आप एक you reflect on your day and you reflect on the sort of insights that you get throughout your day. आपके जो local, very local issues हो गए, आपके hyper local issues हो गए कि आपको आगे जाके address कैसे करना है, आपके जो responses हो गए, you can sort of tell whether someone is pleased or someone is unhappy with what is going on. So, every day is a reflection and on those insights and how we can adapt our strategy to make that work better. ठीक है। लेकिन इन्हें का अगर हम बात करें, जिस तरह से पूरा कैंपिंग चल रहा है लगातार, ठीक है, स्ट्रेस आउट भी होते हैं, तो इस दौर में अपने फादर को किस तरह से स्ट्रेस आउट, कैसे उनके स्ट्रेस को रिलीज करते हैं? कोई स्पेशल फॉर्मूला आप लोगों ने अपना रखा? आई थिंक फैमिली टाइम, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिफोर योर डे स्टार्ट्स एंड आफ्टर योर डे एंड्स, जो सबसे ज़रूरी है, इट इज़ टू सिट डाउन एज अ फैमिली एंड टू कीप पॉलिटिक्स ऑन वन साइड, एंड जो आपका दिन है वो एक्चुअल में डिस्कस करना, द गुड एंड द बैड, एंड हमारे घर पे वी हैव डॉग्स एंड कैट्स एंड जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्जेशन दैट्स नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। आप अगर हर दिन इतना आपके ऊपर स्ट्रेस होता है, लोग आपको you have to talk to 10,000 people, I think it's very important to just distance yourself from that, maybe 10-15 minutes, and वो आपको जो ग्राउंड करता है, I think nothing beats that. ठीक है। कुछ खान पान की हैबिट्स है उसको भी चेंज किया गया है?
ओ वो तो हैबिट्स अब रही नहीं, रूटीन नहीं रहा, हैबिट्स नहीं रही। आप कॉफी पे जिंदा रहते हैं पूरा 1 महीना, और उस 1 महीने के बाद आपकी फिर कॉफी कम होती है और आपका फिर खाने में रूटीन आता है। बट आई विल से दैट मेरे जो पिताजी है, ही इज स्टिल वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज रूटीन एंड अबाउट हिज फूड हैबिट्स। उनकी जो ये डिसिप्लिन अनफॉर्चुनेटली मेरे में नहीं आई है अभी तक, बट ही इज वेरी पर्टिकुलर कि मतलब 1 egg means 1 egg. It does not mean कि hungry हो तो 2 eggs. So he is very particular about that. नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो आपकी आप फादर की आप में आई हैं, वो है यू आर अ गुड ओरेटर। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप उनके जगहों पर आकर उनके लिए कैंपेनिंग करें। I mean, thank you. My love to those people who actually say that. अगर मैं कभी मेरे पिताजी की even 10% क्लोज पहुंच पाऊंगी, आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। चलिए, वोट फॉर गुड में अब बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी रण की। 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। कल यहां पर प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आज मुंबई में चुनावी शोरगुल सुनाई दे रहा है। एक तरफ बीकेसी मैदान में महाविकास अखाड़ी की महारैली का शोर है, तो दूसरी तरफ शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली का। धर्मेंद्र दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बताइए क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही है, कैसा है चुनावी माहौल वहां? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे से ही मुंबई के शिवाजी पार्क हैं वो लगातार आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र कोने कोने से किस तरह से लोग जो हैं शिवाजी पार्क में जा रहे हैं। चले धर्मेंद्र, आपको रोक रही हूं मैं यहाँ पर, लेकिन प्रधानमंत्री की इस रैली की खास बात बताते चले कि मनसे चीफ राज ठाकरे पहली बार मोदी के साथ मंच साझा करने वाले हैं। राज ठाकरे इस बार बिना किसी शर्त के बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हीं की पार्टी ने बीएमसी से शिवाजी पार्क में सभा कराने की परमिशन भी ली है। जब से खबर सामने आई थी, बीजेपी समर्थक और मराठी मानुष को ये देखने के लिए काफी उत्साहित है कि मोदी के सामने तीखी वाणी वाले राज ठाकरे किस तरह से भाषण देते हैं। तो ये तस्वीरें आज बहुत अहम रैली प्रधानमंत्री की मुंबई में, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 राज्य की 49 सीटों पर 5वां फेज है। 20 मई को मतदान होना है। मुंबई के शिवाजी पार्क में ये बड़ी रैली होने वाली है, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते एमएनएस चीफ राज ठाकरे नजर आएंगे। हूबहू पीएम मोदी जी की तरह दिखने वाले एक सज्जन हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सीधे पीएम मोदी जी को ही देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम ही बताएं, बहुत ज्यादा वायरल होती हैं आपकी तस्वीरें और वीडियोस। मेरा नाम विकास महंत है। बस जनता मुझे प्रति नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानती है, पुकारती है, और मैं आज 2014 से लेकर के काफी काम कर रहा हूँ, प्रचार का काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी चेहरा मैच होने के बाद आज देख रहे हो काफी लोग जो है उमड़ पड़े हैं। लोगों में जाता हूँ, अपने विचार उनके सामने रखता हूँ। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जब से आप आए हैं, आपके इर्द गिर्द तमाम लोग आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने मोदी को ही पा लिया है। आपने इस तरह के कई बार विजुअल देखे होंगे, कैसा व्यतीत होता है आपके भीतर? नहीं, वैसे देखो ऐसा है कि मोदी जी के लिए आज अपनी जान भी देने के लिए तैयार है बहुत सारी जनता, आप देख रहे हो। तो ऐसा एक व्यक्तिमत्व है, मगर वो आम आदमी के बीच जा नहीं सकता है क्योंकि प्रोटोकॉल है। हाँ, आप सभा में वो सबके सामने आ सकते हैं और पूरा दुनिया उनको तब देखते हैं, मगर लोगों की भीड़ में जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। कभी कभार देखते हैं हम उनको। अब तक लगभग मतलब सैकड़ों तो सेल्फियां आपके साथ लोग ले चुके हैं, तो आपके भीतर बड़ी खुशी तो आती ही होगी। नहीं, क्या होता है, एक सेलिब्रिटी टच बन गया है, एक सेलिब्रिटी टच आ गया है, तो लोग जो है सेल्फी निकालने के लिए उमड़ पड़ते हैं। कोई शेक हैंड करता है, कोई सिग्नेचर लेता है, और बाद में जिसको फोटो मिल जाता है उसको बहुत आनंद मिलता है। ये भी तो एक समाज सेवा है, और वो काफ़ी वायरल हो जाता है उसके बाद। और मैं तो बहुत प्रामाणिक हूँ, सुबह 5:30 बजे उठता हूँ सर, और मोदी जी के लिए मैं बहुत सारे, जब भी वॉक करता हूँ ईयरफोन डाल के मोदी जी का भाषण सुनते रहता हूँ। बहुत कुछ पढ़ता हूँ, बहुत कुछ लर्न करता हूँ, लिखते रहता हूँ।
तो ये तस्वीरें मुंबई से हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वोट फॉर गुड में आगे बढ़ते हैं। चुनावी माहौल के बीच अब बात एक ऐसे गांव की जहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं। यहां तक पैदल जाने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। हिमाचल के कांगड़ा जिले का ये गांव भगाल गांव है, जहां चुनाव के बावजूद कोई नेता आज तक प्रचार के लिए नहीं गया है। यहां चुनाव संपन्न कराने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पोलिंग पार्टी और ईवीएम मशीन मंगाई जाती है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज में बसा ये एक ऐसा इलाका है जहां पहुंचने के लिए न सड़क है न आसान डगर। रास्ते कितने दुर्गम हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज तक कोई भी नेता चुनाव प्रचार के लिए यहां नहीं पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का ये सबसे दुर्गम गांव है बड़ा भंगाल, जहां लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। 159 मतदाता यहां मतदान करेंगे। बड़ा भंगाल समुद्र तल से 2882 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पैदल पहुंचने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। नदी नाले से होकर गुजरना पड़ता है। पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। पहाड़ की विषम परिस्थितियों के बीच चुनाव आयोग के लिए यहां चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाना किसी चुनौती से कम नहीं। लिहाजा बूथ सेटअप के लिए एडवांस टीम को पहले ही भेजा जा चुका है। जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर हम एक ऑक्सिलरी बूथ खोलते हैं और उसका एक मेन बूथ बीड में ही रहता है। सो उसकी प्रपोजल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गई हुई है। तो सर्वे के आधार पर हम वहाँ की पॉपुलेशन को बाइफरकेट करते हैं मेन स्टेशन और ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन के बीच में। तो वो जो डाटा है सारा हमने कमीशन को भेज दिया है। कमीशन से अभी अप्रूवल का इंतज़ार है। कमीशन से अप्रूवल भी हमें जल्दी ही आ जाएगी और वहाँ पर तैयारियों के लिए हमने पहले ही वहाँ पर एडवांस टीम एक भेज चुके हैं। लोकतंत्र में हर एक वोट जरूरी होता है। निर्वाचन आयोग का नियम भी कहता है कि किसी भी मतदाता को उसके वोट देने के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बड़ा भंगाल में मतदान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 6 सरकारी कर्मचारियों की टीम 29 मई को ईवीएम के साथ हेलीकॉप्टर से रवाना होगी। 2 जून को मतदान प्रक्रिया के पूरा होने पर हेलीकॉप्टर से ही वापसी होगी। हमने वहाँ पर जो पोलिंग पार्टीज ले जानी है, सिक्योरिटी पर्सनल ले जाने हैं, मटेरियल ले जाना है, उसके लिए हेलीकॉप्टर की सेवाओं के लिए इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की और वहाँ से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मदद से हमें मटेरियल उठाने में, लोगों को पहुँचाने में सॉर्टेज दी जाएंगी। उसकी डिटेल भी हम भेज चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में बड़ा भंगाल में पहली बार मतदान केंद्र बना। पहले क्षेत्र के लोगों को करीब 78 किलोमीटर दूर बीड में वोट देना पड़ता था, जिससे वोट फॉर गुड में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।